सत साहिब जी, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जाओ। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से भगत भाइयों। इस पुस्तक में सुडानी, करोथा, बरवाला 5 में अंदर एक बच्चे कहते हैं किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए शशि भूषण दास जी, बिहार के एडवोकेट है, बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट। उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक ये मंगवा सकते हैं। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था, उसकी भगत भाइयों मैंने वीडियो 2000 वीडियो बना दी और मेरे पास में भगत भाइयों कोर्ट का जजमेंट भी है। ये फाइल है भगत भाइयों, FIR नंबर 429। ये भगत भाइयों, ये FIR नंबर 429/14 की फाइल है, हिंदी में भी है और इसको मैंने अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन कर लिया भगत भाइयों। अगर किसी भाई को चाहिए, ये FIR नंबर 429/14 और ये है FIR नंबर 430/14 भगत भाइयों। अंग्रेजी और हिंदी में ट्रांसलेशन दोनों है भगत भाइयों ये मेरे पास में। अगर किसी भगत भाई को इस पुस्तक की PDF चाहिए, लिंक चाहिए भगत भाइयों, तो आपको ये मिल जाएगा। इसका आपका कोई पैसा नहीं लगेगा भगत भाई, आपको ये PDF लिंक फ्री में मिलेगा भगत भाइयों। और ये जो ये पुस्तक है, इसके भगत भाइयों आपका पेमेंट करना पड़ेगा और इसी का भगत भाइयों ये आपको PDF और लिंक फ्री में मिल जाएगा। अगर किसी भाई को चाहिए तो 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। और भगत भाई मेरे 2000 वीडियो है, 2000 वीडियो मैंने इन्हीं फाइल से बनाया भगत भाई। मैंने ये जो दोनों फाइलें हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी फाइल भगत भाई, इन्हीं फाइलों से मैंने ये वीडियो बनाए हैं और इस पर 1,11,000 रुपये का इनाम भी है भगत भाइयों। आप इनाम जीत सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को गलत साबित करते हो तो आप इनाम भी जीत सकते हैं। FIR नंबर 429/14, FIR नंबर 430/14 की यह फाइल है। इसमें FIR नंबर 426, 427, 428, 429 और 430 और 443, 198 इसके अंदर टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। किसी भाई को चाहिए तो 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास से आप संपर्क कर सकते हैं भगत भाइयों। और मेरे वीडियो को गलत साबित करने वाले को 1,11,000 रुपये का इनाम भी साथ में दिया जाएगा। बहुत खुशी की बात है भगत भाइयों। और अगर मेरे वीडियो सही है तो भगत भाइयों आप RSS गुंडों का साथ छोड़ो और सच्चाई का साथ दो, ताकि संत रामपाल जी देर से बाहर आ जाए। अब मैं भगत भाई आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये 14/26 जो अभी गई है भगत भाइयों, इसको संत रामपाल जी महाराज की जमानत होनी थी, लेकिन इन RSS गुंडों ने नहीं करवाई। और ये अब 7-8 महीने बाद उनके अंदर ही जमानत की इन गुंडों ने तारीख ले ली, लंबी तारीख ले ली भगत भाइयों इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के लिए, ताकि जल्दी से जमानत
हो ही ना भगत भाइयों। तो उस जमानत पर प्रशासन ने भी कुछ शर्तें रखी थी भाई, संत रामपाल जी महाराज भीड़ इकट्ठी आने के बाद में नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते, कोई आयोजन नहीं कर सकते, किसी को सम्मानित नहीं कर सकते, ये सत्य रखी थी भगत भाइयों। लेकिन इन आरटी पर एस गुंडो समिति वालों ने भगत भाइयों आए दिन जैसे जैसे ये तारीख 14 नज़दीक आई वैसे वैसे भगत भाई इन गुंडों ने ये जो हरियाणा में सम्मानित करवा रहे थे खाप पर और मंत्री विधायक ये बड़े बड़े नेता लोगों को ये बुला रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज ने जब कहा था कि अपने राजनीतिक से दूर रहना है, राजनीति से दूर रहना, राजनेताओं से दूर रहना है, ठीक है, अपना इनका 36 का आंकड़ा है। जब संत रामपाल जी महाराज आश्रम में थे तो एक भी राजनेता कोई नहीं आते थे, और आज जहाँ भी सम्मानित होते हैं वहाँ पर ये निमंत्रण कार्ड दे देकर बुलाते हैं भगत भाइयों का हमारे आना, और पर्सनल खर्चा करते हैं भगत भाइयों। क्या पता कितने करोड़ों रुपए का इस आरटी पर एस गुंडों ने सम्मानित के नाम पर करके और राजनेताओं को बुला बुला करके और संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज के लिए सरकार ने यह कहा था कि मतलब भीड़ नहीं करनी, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, आयोजन नहीं करना है किसी प्रकार का, न को सम्मानित किसी को करना है। लेकिन कोर्ट की माना तो भगत भाई ये गुंडे करा रहे हैं, इन गुंडों को सबको पकड़ कर और जेल में करना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर निकालना चाहिए भगत भाइयों। लेकिन सरकार तो ऐसा करने रही है। भी जब संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर है तो ये पूरे प्रोग्राम इन गुंडों के चल रहे हैं, और संत रामपाल जी जेल से बाहर आ जाएंगे टोटल प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ भगत भाइयों, जितने भी मतलब ये संत रामपाल जी महाराज है इसका मतलब दोषी संत रामपाल जी महाराज हुए, और ये आरटी ऐसे गुंडे सही है। और इन्हीं गुंडों ने 5 व्हीलर 1 बच्चे की हत्या की है भगत भाइयों। इन आरटी पर ऐसे गुंडों ने 5 व्हीलर 1 बच्चे की हत्या की है, और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया। संत रामपाल जी समेत 29 लोगों की सजा हुई थी भगत भाइयों, जिसमें से ये 28 आरटी पर ऐसे गुंडे छूट गए, जेल से बाहर आ गए, और संत रामपाल जी महाराज की जमानत इन गुंडों ने नहीं लगाई। जैसे भगत भाइयों क्रोथा कांड में भी इन गुंडों ने 38 पर मतलब वो FIR थी, 37 गुंडे जेल से बाहर आ गए और संत रामपाल जी ने जमानत नहीं लगाई। तो संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर आए थे भगत भाइयों, किसी ने जमानत नहीं करवाई थी। तो अब मैं थोड़ा आपको बारीकी से और समझा देता हूँ भगत भाइयों, इन गुंडों से बचो भगत भाइयों। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के संत रामपाल महाराज जी सजा पर रोक लगाई थी, जो 29-30 के अंदर सजा पर रोक लगाई थी भाई। FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 मेन अपील को लंबित रखते वे कोई धार्मिक आयोजन नहीं करेंगे, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, न किसी को सम्मानित करेंगे। ये मतलब कोर्ट ने शर्त रखी थी। ये इन गुंडों के शर्त मंजूर नहीं थी भगत भाइयों, वरना संत रामपाल जी महाराज की 14, 1, 20 और 26 जमानत हो जानी थी। अब ग्रंटर कौन बने, क्योंकि इन गुंडों का तो मशा एक है कि हम भी जो कुछ है हम मठ बने हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। इनको पता है कि संत रामपाल जी जेल से बाहर आ जाएगा, इनकी मनमानी है चलनी होनी भगत भाई बंद हो जाएगी। इसलिए इन गुंडों ने क्या काम किया कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार तो कह रही भीड़ नहीं करनी है, आयोजन नहीं करना, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं ताकि जमानत संत रामपाल जी महाराज की नहीं मिले। और नहीं मिली, इन गुंडों ने 7-8 महीने बाद में जमानत है भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की, रोब ये करवाएंगे नहीं भगत भाइयों। ये तो भक्तों को मतलब क्या बरगला रहे हैं ताकि भगत टूटे ना भगत भाइयों। आयोजन नहीं करेंगे, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर सतलोक आश्रम के गुंडे उनके नाम पर भीड़ इकट्ठी क्यों करते हैं, जब कोर्ट कह रहे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। ये कोर्ट की माना ये गुंडे खुद कर रहे हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने 14 को इन गुंडों ने कोर्ट की माना करे, तो बरवाला कांड ऐसे नहीं हुआ था भगत भाइयों। ये 14 को इन गुंडों ने बरवाला कांड ये कोर्ट की मान्य करवाई थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये लिख के दिया था भगत भाइयों कि कोर्ट की मान्य मैंने नहीं की, मैंने माना नहीं किया, और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, क्योंकि ये
राष्ट्रीय समाज समिति की ये लंडे काली गाड़ी लेकर चलते थे भगत भाइयों ये, और हथियार लेकर चलते थे। तो भगत भाइयों ये प्रशासन ने कहा था कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसकी है, तो इन गुंडों ने कोई जवाब नहीं दिया। संत रामपाल जी को नोटिस दिया गया था भगत भाइयों ये। नोटिस देने के बाद में संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ में एफिडेविट दे दिया था कि कोर्ट के माने मैंने नहीं किए और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अगर वो एफिडेविट भगत भाइयों दे देते ना ये बरवाड़ा कांड में, तो भगत भाइयों उससे पहले दे देते तो न तो बरवाड़ा कांड होता, और न ही 27 करोड़ खर्च होते, और न ही 40,000 जुआन लगाने पड़ते, और न ही 5,000 एक बच्चे की हत्या होती, और न ही कोई पत्रकार मतलब घायल होते, जो कितनी जनता घायल होती भगत भाइयों। लेकिन इन गुंडों को मतलब नहीं, इन गुंडों का मतलब एक ही था, अपना मतलब मठा देश बनना है, 5,000 एक बच्चे की हत्या करके, और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके संत रामपाल जी को डबल आदमी कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया भगत भाइयों। उनके फर्जी शिष्यों को बुलाकर पंजाब एंड हरियाणा का कोई भी अवमानना करवा रहे हैं। फर्जी शिष्यों को बुलाकर पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की अवमानना करवा रहे हैं ये गुंडे। अभी भी आंखें खोल लो भगत भाइयों, आपके आंखों के मोतिय बिंद हो गया भगत भाइयों। फूटी आंख भी देखेगी, अंधा है जगदीश, चंपा कली को 500 और मनीराम को 30। भगत भाइयों निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडिया की पूजा जग में संतना कह हरिवार। ए कोर्ट का आदेश ही कौन माना भगत भाइयों। इनका मतलब क्या है, ताकि संत रामपाल जी महाराज को जमानत ना मिले और FIR नंबर 428/2014 राजद्रोह देशद्रोह वाले केस के अंदर फांसी हो जाए। ना रहेगी बांस तो ना बजेगी बंसरी, फिर अपना ही राज। आज से गुंडों का मनसूबा कभी भी ये पूरा नहीं होगा भगत भाइयों। जो इन लोगों का एम टारगेट है ये कभी भी नहीं पूरा होगा भगत भाइयों, से कुछ भी कर ले। परमात्मा परमात्मा होता है भगत भाइयों। इन गुंडों ने तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के माता इंद्रो अंतिम संस्कार में भी जमानत नहीं लेने दी भगत भाइयों, जबकि पैरोल मिल रहा था। इन गुंडों ने भीड़ इकट्ठी करके और वो भी इन लोगों ने खारिज करवा दी जमानत है। अब तो आने देने का मतलब ही नहीं है भगत भाइयों। आप अपने दिमाग से निकाल देना कि संत रामपाल जी महाराज जेल से ये गुंडे बाहर आने देंगे, नहीं आने देंगे। संत रामपाल जी महाराज के परिवार एवं सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों ने 2010 में रोहतक के मानसरोवर पार्क में अनरजिस्टर्ड राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का इन गुंडों ने निर्माण किया 10 में, जिसमें 51 गुंडे थे भगत भाइयों। उससे संत रामपाल जी महाराज का कोई भी लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से संत रामपाल जी महाराज का कोई लेन देन नहीं है। जब संत रामपाल जी महाराज ये 2 बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 में गिरफ्तार हुए थे, उस टाइम भगत भाइयों मीडिया वालों ने पूछा था, बोला रामपाल जी ये काले कपड़े वाले गुंडे किनके हैं, आपके हैं? संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट बोला था भगत भाई मीडिया के सामने, ये गुंडे मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, ये गुंडे मेरे नहीं है। मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा इसलिए बच गया, नहीं तो ये गुंडे जान से मेरे को मार देते। ये संत रामपाल जी महाराज का वीडियो भगत भाइयों, बगैर प्रमाण में कोई बात नहीं करता। और मेरे वीडियो के ऊपर भगत भाइयों 1,11,000 का इनाम भी है, कोई भी जीत सकता है। 98-280 और 72-914, चाहे कोई जगत का हो चाहे भगत हो। भगत भाइयों ये 2 गुंडे अयाशियाँ कर रहे हैं ना, अयाशियाँ, इसलिए तो संत रामपाल जी जेल से गुंडे बाहर नहीं निकाल रहे। संत रामपाल जी महाराज से पूछा था कि आश्रम में गलत काम हुए, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मैंने नहीं किया, इस समिति और इन गुंडों सेवादारों ने किया। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते आश्रम के अंदर ये गलत काम कर सकते हैं। बबीता ने, जो बलजीत की बेटी बबीता, संत रामपाल जी पर हम बिस्तर का आरोप लगा सकती है, और ये गुंडे खुले आम जब संत रामपाल जी रहते सहते आश्रम में गलत कर सकते हैं। तो भगत भाइयों आज तो इनको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और मनमर्जी इन गुंडों की चल रही है। भगत भाइयों इन गुंडों ने मानसरोवर पार्क के अंदर भगत भाइयों ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 2010 में बना ली थी। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का निर्माण
इन गुंडों ने 2010 में किया था भगत भाइयों। उसमें 51 सदस्य थे, किसी ने भी समिति बनाने का विरोध तक नहीं किया। विरोध क्यों क्यों किए करे भगत भाइयों वो? उनको क्या मतलब? उनको पता है ठीक है, ना रहेगी बांस ना रहेगी बंसुरी, संत रामपाल जी महाराज जेल में जाएंगे और अपने मतलब मजा मारेंगे। जो भी गुंडे बोल रहे हैं 6 भंडारा आ गया 7 भंडारा आ गया, आज क्या में भंडारों के लिए क्या में भंडारों, हमें तो दूध खोल लिया भगत भाई और की ना करे। संत रामपाल जी महाराज पर केस लगाकर आजीवन कारावास की सजा करवाने और देशद्रोह FIR नंबर 428/2014 5 में एक बच्चे की हत्या FIR नंबर 429/2014 430/14 सतलोक आश्रम कमेटी के गुंडों ने, ये कुक्रम का परिणाम है भगत भैया, इनके कुक्रम का। इन गुंडों ने 5 में एक बच्चे की हत्या की, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया। इन गुंडों का कुक्रम का ये परिणाम है जो अपने सब भगत झेल रहे हैं आज। और अभी भी इन गुंडों के पीछे हाथ धोकर लगे हुए हैं। अगर इन गुंडों को बोलते हैं ना भी आप जजमेंट की फाइल देखो, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। संत रामपाल जी महाराज ने खुद ने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं है। लेकिन ये गुंडे क्या बोलते हैं, बात करते हैं तो कोई भगत से बोलते आप अपनी भक्ति करो, आपको क्या मतलब है। गुरुजी जेलधाम में लीला कर रहे हैं, इनके पास में एक ही बात है, गुरुजी जेलधाम में लीला कर रहे हैं और आप अपनी भक्ति करिए, आपको भक्ति करनी है। अरे भक्ति करनी है, बगैर सतगुरु के किस चीज़ की भक्ति है भगत भाइयों? आपको ज्ञान दे दिया, अरे ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज ने दे दिया, और देने वाला है भी कौन? भक्ति करो अपनी। अरे कौन सी भक्ति करनी है? सतगुरु जी जेल में बैठे अपने भक्ति करते हैं और सतगुरु जी तो मतलब कि ये गुंडे सम्मानित करवा रहे हैं, जीवता नहीं सम्मानित करवाए। मेरे बच्चे तो सारे दुनिया करे जीवता के मतलब के फोटो के ऊपर मतलब माला परा देर, पगड़ी परा देर, कभी हल दे देर, कोई चादर देर, कोई खेस देर, कोई खल्लो खोल लिया और की ना करे। संत रामपाल जाते दिन आगे आप गुरु जी बैंगन खावा लोग न पर लोग शिकावा क्यों हाथ कौन मिलनो कि उन कपड़ों को लेनो कि नहीं कपड़ों को देनो नहीं, और आप खुल्लम खुल्ला सारा काम, टोटल गलत काम, टोटल फर्जी काम, क्योंकि अनको रोकने टोकने तो है कोई नहीं भाई। आप खुद मठाधीश है, आप 5,001 बच्चे का हत्या कर गए, अरे गुंडा आप जमानत करा जेल में बाहर आ गया, और संत रामपाल जी महाराज ने फंसा दियो, वहाँ पर देशद्रोह को मुक्त में बारा फांसी करवा देगा। बाद में रो लियो बैठ के तारा माई तन घरे बैठे बोले ना मानो मारो काम सच्चाई बताना है, सच्चाई आखिर तुम तक बताता ही रहना होगा। तो भाइयों कानपुर रामचंद्र दास जेल गयो, बड़ कुर्बानी दी है, तो अब विषा बहुत हो गया। अब रामचंद्र दास गए नहीं छेड़, तो विषा अब वो मतलब पूरे विश्व के अंदर सच्चाई बता गयो। और FIR नंबर 429, 430, 428 टोटल जजमेंट की फाइला मतलब पूरे विश्व में वायरल करके भगत भाइयों धीरे 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 बहुत तेजी से भगत जाग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब इन गुंडों के भंडारे मंडूरे में कोई नहीं रहेंगे। इनका तो एक एम है, जो 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ 5,001 बच्चे की हत्या हुई थी ना, उससे इन गुंडों का और बड़ा कांड करवाने का इरादा है भगत भाइयों। जैसे ये ब्लैकेट कमांडो तैयार किए थे, ऐसे ब्लैकेट कमांडो अभी भी तैयार कर रहे हैं। हर आश्रम में धीरे धीरे छुप छुप के चोरी चप्पे। एक संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए 40,000 जवान लगाने पड़े थे और सरकार का 27 करोड़ रुपये खर्च हुआ था, जिसमें 5 में 1 बच्चे की तो हत्या हो गई थी और कितने पत्रकार घायल हुए और कितनी माताएं बहनें और भाई घायल हुए थे, ठीक है ना। सिर्फ इन गुंडों के कुक्रम के कारण भगत भाइयों मठाधीश बनने के लिए, पैसे के लिए इन गुंडों ने ये 5 में 1 बच्चे की हत्या करवा दी और संत रामपाल जी महाराज को दोषी साबित कर दिया, हत्यारा साबित कर दिया, बलात्कार साबित कर दिया, झूठा साबित कर दिया इन गुंडों ने। ऐसे और बोलते हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। संत रामपाल जी ने कहा था अरबों खरबों में कोई एक रथ घूम कर आया, एक पेड़ा लेटर आता है, ये गुंडे दौड़ के जाते हैं। अब ये 27, 28, 29 का तो भंडारा था
किसी ने भक्तों ने नहीं पूछा कि परमिशन कितने आदमियों की है, परमिशन ली है कि नहीं ली, इन्हें कोई मतलब नहीं। इनको यह पता नहीं है हाथरस के अंदर 123 मर गए थे और कुछ भी नहीं बना। MP मंदसौर में तो देवीलाल की गोली लगी थी, भगत भाई कोऑर्डिनेटर था, वो मर गया तो मर गयो, की कौन मरियो, ठीक है नहीं। तो भगत भाई समय रहते जागो, अगर चाहे आश्रम में जाओ तो आऊँ पहला मतलब परमिशन मांगो भाई, थे कितना दिन परमिशन लेंदी है, को लेंदी नहीं। अब सिर्फ मतलब गुंडा में मतलब कुकर्म को प्रमाण है, देखो मतलब संत रामपाल ने जेल में रहे भगत भाई हो। देखिए 51 में कमेटी बनाने के बाद कहीं विरोध कौन करो भाई, संत रामपाल जी महाराज के बिना पूछे किया बनाने लग रहे हो। बरवाला कांड के बरवाला थाना के ऐसे रोहतास भी बरवाला कांड में बरवाला थाने के रोहतास जी ने सतलोक आश्रम धराना के गुंडे संत रामपाल जी महाराज के छोटा भाई महेंद्र भगोड़ा को चार्जशीट से नाम क्यों निकाल दिया भगत भाइयों। किसी ने भी ये प्रश्न नहीं किया, कि ये अमित और ये महेंद्र जब एक नामित थे तो इनका नाम कैसे निकाल दिया, किसी ने भी भगत भाइयों विरोध नहीं किया। तो भगत भाइयों हमारी तो हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि आप सच्चाई का साथ दो। आप जब तक जजमेंट को, ये जो जजमेंट की फाइलें भगत भाई, आप इस जजमेंट की फाइलों को जब तक एविडेंस नहीं बनाओगे तब तक भगत भाइयों आप संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर नहीं ला सकते। और आज नहीं तो कल भगत भाइयों आपको इन गुंडों से तो बचना पड़ेगा। और आप ये नाम खंड के नाम से मत डरो भगत भाइयों, भी मेरा नाम खंड हो जाएगा। एक सोचने का विषय भगत भाइयों, अब ये जब ये गुंडे ड्यूटी से नाम दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ने कब कहा था कि ड्यूटी से नाम देना है? कभी कहा था? नहीं कहा था भगत भाइयों, नहीं कहा था। संत रामपाल जी महाराज ने तो कबीर सागर सलाट पेज नंबर 78 पर संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा, मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा। और अब ये आरटी पर ऐसे गुंडे चाहे नाद का हो चाहे बिंद का हो, इन लोगों ने एकदम आलू टमाटर के भाव तो भगत भाइयों इन गुंडों ने सारनाम सार शब्द को कर दिया, सारनाम खुला कोई भी ले सकते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था सारनाम की तो कोई छींट को लगन जो छींट आलू टमाटर के भाव कर रखे भगत भाइयों। गुंडा को एक ही मैं संत रामपाल जी महाराज जेल से मारे नया हुआ है, सीधा क्या है, संत रामपाल जी महाराज जेल धार में लीला करे है। क्या करे है? लीला करे, लीला भाई लीला करे। और आपकी मर्जी जेल गया है और संत रामपाल जी आपकी मर्जी से जेल से मारे वापिस आ जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज के मैं कानून का सम्मान करता हूँ। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को जेल में गए तो कानूनी तौर से ही गए हैं और कानूनी प्रक्रिया से जेल से बाहर आ सकते हैं। मनमाने आचरण से संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो भगत भाइयों हमारा तो हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप इन RTPS गुंडों से FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 कोर्ट का जजमेंट मांगो। ये आपको कोर्ट का जजमेंट भगत भाइयों नहीं देंगे कि कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं देंगे? इनको पता है भी संत रामपाल जी निर्दोष है और हमने संत रामपाल जी महाराज जी कड़ा बयान दे करके 5 मिनट एक बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी कड़ा बयान दे करके हमने संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और 10,000 का मुकदमा लगा दिया। वो टोटल इसके अंदर लिखा हुआ भगत भाइयों, ये जो फाइलें हैं ना, फाइलें 2930 कोर्ट की फाइल है भगत भाई मेरे पास में, ये कोई डूम बांट के मैं गीत नहीं गा रहा हूँ। और इसी इनको सूक्ष्म करके भगत भाइयों, सूक्ष्म करके और
ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक भगत भाइयों हमने शशि भूषण दास जी और रामचंद्र दास पर दया हुई, दो भगत भाइयों ये आज आपके सामने है भगत भाइयों। किसी भगत भाई को चाहिए तो 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाई आप ये पुस्तकें मंगवा सकते हैं। और इसका पीडीएफ और लिंक प्राप्त करने के लिए भगत भाइयों आपको फ्री मिलेगा ये। तो मैं मेरे यहाँ शब्दों को विराम देता हूँ भगत भाइयों, और इस मेरे चैनल को आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोले सत साहेब।